देखो, तो आज अपन बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर मटेरियल पे जो है वो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर अपन सिलिकॉन क्रिस्टल को 0 केल्विन पे देखें तो अपन देख पा रहे हैं कि जो वैलेंस बैंड है बच्चों, वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो टोटली एम्प्टी है। क्या? टोटली एम्प्टी है। तो देखो, अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो उस मटेरियल की जो है कंडक्टिविटी होती है वो 0 होती है। तो देखो, क्योंकि 0 केल्विन पे जो है कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सिलिकॉन क्रिस्टल को अपन रूम टेम्परेचर पे देखते हैं तो होता क्या है कि जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है इससे ज़्यादा होता है या इसके इक्वल होता है, तो इससे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है जंप करने से, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक वर्चुअल चार्ज क्रिएट करके जाते हैं जिसको अपन होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अपन होल बोलते हैं। देखो, ये होल्स क्रिएट हो गए ना। याद रखना, होल जो है हमेशा वैलेंस बैंड में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, होल जो हमेशा वैलेंस बैंड में ही, क्योंकि अपन जानते हैं कि होल्स का क्रिएशन जो है वो वर्चुअल चार्ज के तौर पे होता है जब इलेक्ट्रॉन्स का जो है जंपिंग होता है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो देखो, हम उसी बात को लिखे हैं कि अगर सिलिकॉन क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। जैसे ही ये बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये एनर्जी लेकर के कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है तो उसे करस्पॉन्डिंग वर्चुअल चार्ज क्रिएट करके जाते हैं जिसको अपन होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? होल्स बोला जाता है ना। चलो, अब जो अपन थर्मल सेमीकंडक्टर का जो अगला थ्योरी था वो था कोवैलेंट थ्योरी। तो लिखो, जो दूसरा है वो है कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी। ये क्या होता है देखने की कोशिश करते हैं। देखो, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड्स बने रहते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल्स में, ठीक है, जितने भी सिलिकॉन एटम्स हैं, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, इन सिलिकॉन क्रिस्टल, लिख लो, इन सिलिकॉन क्रिस्टल्स silicon atoms are perfectly covalent bonded with each other, मतलब जो सिलिकॉन क्रिस्टल में सिलिकॉन एटम्स होते हैं बच्चों, वो कम्प्लीटली कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे मैं कुछ बना रहा हूँ, जैसे सिलिकॉन, यहाँ एक सिलिकॉन लिया और एक यहाँ सिलिकॉन लिया, ठीक है, एक यहाँ सिलिकॉन ले रहा हूँ, एक यहाँ सिलिकॉन और एक सिलिकॉन एटम यहाँ लिया। सिमिलरली एक यहाँ सिलिकॉन एटम ले रहा हूँ, एक यहाँ ले रहा हूँ और एक यहाँ। अपन जानते हैं कि जो सिलिकॉन एटम होता है उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो मैं डॉट से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, देखो, 4 हर एक के पास होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके पास 4 4 4 4 लगा दिया। ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड अपन जानते हैं, देखो, ये इससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये इससे जुड़ा है, सिमिलरली ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा होगा। ठीक, ऐसे करके जो है बच्चों ये कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होंगे। क्या होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से
जुड़े होंगे। देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, देखो कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हैं। चलो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये 0 केल्विन पे है। क्या है? अगर सिलिकॉन क्रिस्टल को अपन 0 केल्विन पे देखे हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम्स के क्या है, ये बॉन्डेड है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। मतलब 0 केल्विन पे अगर अपन सिलिकॉन क्रिस्टल को ट्रीट करें तो सब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री है क्या? नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सब बॉन्डेड है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही अपन इसको टेम्परेचर देते हैं, जैसे मान लो इसको मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ एट रूम टेम्परेचर, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एट रूम टेम्परेचर होता क्या है, ये अपना 0 केल्विन पे है ना, ये अपना 0 केल्विन पर। देखो जैसे ही रूम टेम्परेचर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे। थर्मल एनर्जी गेन करने के बाद क्रिस्टल में जो है इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ेगा तो वाइब्रेशन इनका चालू हो जाएगा। वाइब्रेशन चालू होने के बाद बच्चों क्या होगा कि ये इतना सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेंगे जिसके चलते जो है जो बॉन्ड की एनर्जी है उससे इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। जैसे ही बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड जिससे वो जुड़े हैं, अगर उनसे ज़्यादा इनके पास थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जाता है तो बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलेंगे बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक वर्चुअल चार्ज जो कि होल का क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको तब डील कर रहा हूँ जब मैं रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस का केस ले रहा हूँ, ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ। तो होगा क्या, जैसे ही टेम्परेचर यहाँ लिख लो, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी गेन करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, थर्मल एनर्जी जो है वो गेन करेगा। जैसे ही थर्मल एनर्जी गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद इनका वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लैटिस जो है वो बढ़ेगा। वाइब्रेशंस बढ़ने के बाद इनके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा। तो जैसे ही ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड, ठीक है, होल्स का जनरेशन होगा। तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे कंडक्शन चालू हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंडक्शन चालू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का क्रिएशन है। क्या है? ये जो है, ये जो सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना चालू करेंगे तो वर्चुअल चार्ज का क्रिएशन होगा। और वर्चुअल चार्ज जैसे ही क्रिएट होगा बच्चों तो होगा क्या कि कंडक्शन जो है रूम टेम्परेचर पे चालू हो जाएगा। ये मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी से बताया कि अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे देखो, 0 केल्विन पे, तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने रूम टेम्परेचर दिया तो बॉन्ड ब्रेक होना चालू हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने कॉरस्पॉन्डिंग थर्मल एनर्जी आई। थर्मल एनर्जी के बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ा। उसके बाद जो है लैटिस का वाइब्रेशन चालू हुआ। लैटिस में वाइब्रेशन जैसे ही सफिशिएंट एनर्जी आता है बॉन्ड ब्रेक के बराबर, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जैसे इसके पास ज़्यादा एनर्जी आएगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जनरेशन होगा। और इसके फलस्वरूप जो है क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे जो है कंडक्शन चालू हो जाएगा। चलो यहाँ पे
मैंने लिखा है होल। चलो अब मैं होल के बारे में लिख ले रहा हूँ। टॉपिक हेडिंग डालो होल्स। क्या हेडिंग डालना है? होल्स। होल्स की कुछ प्रॉपर्टीज डील कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? तो जो पहला है बच्चों, ये वर्चुअल चार्ज होता है। क्या होता है? वर्चुअल चार्ज। वर्चुअल चार्ज पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये वर्चुअल चार्ज है, मतलब रियल नहीं है ना, लिख लेना नॉट रियल चार्ज। ये रियल चार्ज नहीं है बल्कि वर्चुअल चार्ज है। क्या है बच्चों? वर्चुअल चार्ज है। और अपन ये भी देख पा रहे थे कि ये जो है चार्ज कैरियर है। क्या है? चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। चार्ज कैरियर है क्या? सेमीकंडक्टर में ना। चलो हम ये भी देख पा रहे थे कि होल्स का क्रिएशन कहाँ हो रहा था, होल्स का क्रिएशन क्यों हो रहा था और कहाँ हो रहा था, ये भी देखा मैंने। चलो तो होल्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? होल्स जो है ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। क्यों? मैं आपको बताया था कि वैलेंस बैंड से जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वहाँ पे एक वर्चुअल चार्ज छोड़ के चले जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? होल्स, ठीक है। तो वैलेंस बैंड में हमेशा होल्स रहेंगे। कहाँ रहेंगे? होल्स रहेंगे। चलो देखो, अगर चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन होल्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, ठीक है। जो अगला प्रॉपर्टी है वो है, याद रखना कि मोबिलिटी ऑफ होल्स जो होता है वो कम होता है मोबिलिटी ऑफ, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखना मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है कम होता है, मोबिलिटी ऑफ, यही रीजन है कि इफेक्टिव मास जो आता है होल्स का वो ज़्यादा आता है। आपको पता है कि जो भारी इंसान है वो कम तेजी से दौड़ेगा ना, तो इसीलिए होल्स जो है वो भारी होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में, इसीलिए इसकी मोबिलिटी क्या होता है? इसकी मोबिलिटी कम होता है। मतलब आप लिखोगे म्यू एच लेस देन म्यू ई, ठीक है। क्यों? यहाँ इसका जवाब है इफेक्टिव मास, लिख लो, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यही रीजन है कि इसकी मोबिलिटी जो है बच्चों वो ज़्यादा आता है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। अपन देखे थे कि कंडक्शन क्यों हो रहा था, रूम टेम्परेचर पे जितनी फिनोमेना थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, वाइब्रेशन एनर्जी वगैरह वगैरह, ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। तो अपन देखे कंडक्टिविटी की बात करें सेमीकंडक्टर में तो दो चार्ज कैरियर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स, ठीक है, ये अपन जानते हैं। और अपन ये भी जाना है कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई म्यू होता है, ठीक है। ये क्या है? चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ये क्या है? मोबिलिटी, ठीक है। यही होता है एन ई म्यू। याद करो, पिछले लेक्चर में आपको मैं बताया था कि कंडक्टिविटी जो होता है एन ई म्यू होता है। चलो तो यहाँ डालो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखूँ तो देखो चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखूंगा और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, ठीक है। प्लस होल्स के लिखूं तो ये होल्स का चार्ज डेंसिटी लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज जितना होता है उतना होल्स पे होता है, और मोबिलिटी ऑफ क्या लिखूंगा? मोबिलिटी ऑफ होल लिखूंगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चलो इसमें जो कॉमन है उसको निकालते हैं। ई कॉमन है तो देखो एन ई म्यू ई प्लस, ठीक है, एन एच म्यू एच, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये है सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी आता है उसका फॉर्मूला,
क्या, चलो यहाँ पे लिख लो कि Ne और NH को मैंने क्या लिखा है। चलो यहाँ लिखते हैं जो Ne है वो है चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जो NH है वो है चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ म्यू क्या है, म्यू जो है वो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो म्यू एच लिखा हूँ ये है मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को फॉर इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर के लिए इसी फॉर्मूले को लिखूं, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए इसी फॉर्मूले को लिखूं, तो देखो अपन जानते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी होता है इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर के केस में वो इक्वल होता है। मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही चार्ज डेंसिटी होल का होता है। इसको मैं Ni के बराबर लिख रहा हूँ। तो फॉर्मूले में एक और चीज़ बाहर आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो अगर मैं प्योर सेमीकंडक्टर का लिखूं कंडक्टिविटी तो देखो कितना आ रहा होगा, यहाँ से ENi बाहर निकला और बचेगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये आ रहा होगा क्या, ये आ रहा होगा प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ रहा होगा, ये जो है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ रहा होगा। चलो ये तो था कंडक्टिविटी। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरा, इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट इन सेमीकंडक्टर, कि करंट को कैसे निकालेंगे सेमीकंडक्टर में। देखो जो करंट आएगा वो होल्स के चलते आएगा और इलेक्ट्रॉन के चलते भी आ रहा होगा। चलो, और हमने I को क्या लिखा था, NeAVD लिखा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद है फॉर्मूला। तो मैं ये दोनों के लिए लिखूंगा। तो देखो जब मैं लिखूंगा फॉर्मूला तो इसको कैसे लिखूंगा, जब अपन करंट लिखें सेमीकंडक्टर में तो यहाँ लिख लो ISC, सेमीकंडक्टर के लिए लिखा हूँ, ठीक है। तो मैं IE को कैसे लिखूंगा, I इज इक्वल टू NE, ठीक है, NE इंटू E इंटू P इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ क्या लिखूंगा, VD ऑफ E, VD ऑफ E लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, और IH को क्या लिखूंगा, NHEA VD ऑफ H होल। यहाँ फॉर्मूला में डालो तो देखो जो सेमीकंडक्टर के केस में फॉर्मूला बाहर आ रहा होगा, ये कॉमन किया तो ये Ne VDE प्लस NH VDH, ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अपन जानते हैं कि VD इज इक्वल टू मोबिलिटी इंटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो मैं अगर VDE लिखूँ तो म्यू E इंटू E लिखूँगा, और VDH लिखूँगा तो म्यू H इंटू मोबिलिटी ऑफ होल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा। अगर इसको मैं यहाँ वापस डालूँ तो जो सेमीकंडक्टर में करंट आ रहा होगा यहाँ पे E बाहर जाएगा, ठीक है, तो EAE NE म्यू E प्लस NH म्यू H, ये आ रहा होगा। दिस इज द फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला ना, ये सेकेंड फॉर्मूला है करंट का इन सेमीकंडक्टर, क्या सेमीकंडक्टर में। चलो, अगर करंट को फॉर प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिखूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए लिखूं, तो अपन जानते हैं कि Ne इज इक्वल टू
NH इज इक्वल टू Ni। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखोगे तो देखो यहाँ से एक और चीज़ बाहर जाएगा, Ni दोनों के लिए कॉमन होगा, तो जो फॉर्मूला बन रहा होगा वो अपन चेक करते हैं। तो जो I प्योर सेमीकंडक्टर के लिए होगा वो आ रहा होगा EAE Ni, ठीक है, म्यू ए इंटू म्यू एच, सॉरी प्लस म्यू एच। ठीक है, तो ये बन रहा होगा फॉर्मूला प्योर सेमीकंडक्टर के केस में करंट का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर अपन फॉर जर्मेनियम अगर फॉर्मूला देखें, वैल्यू देखें, तो जो Ni का फॉर्मूला होता है, Ni का जो वैल्यू होता है, वो जो डाटा होता है बच्चों, उसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4.4 इंटू 10⁻23 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब। जो सिलिकॉन के लिए होता है, फॉर सिलिकॉन जो होता है वो होता है 5.4 इंटू 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जो भी वैल्यू आता है बच्चों, वो रूम टेम्परेचर का है। क्या रूम टेम्परेचर का है।